नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने भारत के नक्शे को देखा होगा। उसके बीचों बीच धड़कता है एक दिल और उस दिल का नाम है मध्य प्रदेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राज्य की कहानी हजारों साल पुरानी है? आइए आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां गुफाओं से लेकर आधुनिक शहरों तक का सफर छिपा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। यहाँ 30,000 साल पुराने चित्र मिले हैं। दीवारों पर बने ये चित्र बताते हैं कि इंसान यहाँ शिकार करता था, नाचता था, अपने किस्से पत्थरों पर उकेरता था। ये जगह हमें दिखाती है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी इंसान की सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर रही है। यहाँ तक कि नर्मदा किनारे सबसे पहले पुराने व्यक्ति के अवशेष तक मिले हैं। समय बढ़ता है और आते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व के अवंती महाजनपद में। राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन सिर्फ व्यापार का बड़ा केंद्र नहीं था, बल्कि संस्कृति और गणित का भी गढ़ था। यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई और आज भी महाकालेश्वर का दरबार इसकी पहचान है। फिर आया मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व। उसके बाद गुप्त साम्राज्य 4ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसका असर मध्य प्रदेश पर भी साफ देखा गया। यहाँ कला, साहित्य और मंदिर स्थापत्य फला फूला। लेकिन असली चमत्कार देखने को मिला 10वीं-11वीं सदी में, जब चंदेला वंश ने खजुराहो के अद्भुत मंदिर बनवाए। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि प्रेम और जीवन की कविताएं हैं, जिन्हें दुनिया आज भी निहारती है। इसके बाद सत्ता बदली। 14वीं सदी में मालवा सल्तनत का शासन हुआ। फिर मुगल आए। मुगल काल में मंदसौर और धार जैसे इलाके अहम बने। फिर 18वीं शताब्दी में मराठे यहाँ आए और इस दौर में एक नाम सबसे रोशन हुआ, अहिल्याबाई होलकर। 1767 से लेकर 1795 तक इंदौर से राज करने वाली इस रानी ने मंदिरों, घाटों, धर्मस्थलों का निर्माण कराया। उनकी न्यायप्रियता और उदारता आज भी मिसाल मानी जाती है। कहते हैं उस वक्त में उनके राज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। लेकिन 1818 का साल एक बड़ा मोड़ था। तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। अब मध्य प्रदेश कई हिस्सों में बंट गया। कहीं ब्रिटिश सीधे शासन करते तो कहीं ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा जैसी रियासतों के राजा नवाब राज करते। आज जो भोपाल हमारी राजधानी है, उसका नाम भी एक दिलचस्प कहानी है। इसे 11वीं सदी में राजा भोज ने बसाया था और तब इसे भोजपाल कहा जाता था। धीरे धीरे ये नाम बदलकर भोपाल हो गया। फिर आया आज़ादी का समय। 1950 में जब भारत ने खुद को नए राज्यों में बांटना शुरू किया तो मध्य प्रदेश की अस्थायी राजधानी बनी नागपुर। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और महाकौशल को जोड़कर आज का मध्य प्रदेश बना। राजधानी तय हुई भोपाल। उस दिन से हम इस राज्य को जानते हैं भारत का दिल कहकर। हालांकि राजधानी के लिए जबलपुर और भोपाल में जद्दोजहद चल रही थी कि कौन राजधानी बनेगा, लेकिन जीत अंत में भोपाल की हुई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर नक्शा बदला। दक्षिणी पूर्वी हिस्से को अलग कर दिया गया और नया राज्य बना छत्तीसगढ़। तब तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन अब उसका आकार छोटा हो गया। इतिहास के इस सफर में काला अध्याय भी है। भोपाल गैस त्रासदी। 2-3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड के कारखाने में निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। यह हादसा आज भी एमपी और भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। ऐसी दुर्घटना मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई जब इतनी तादाद में हजारों लोग मरे हो। खैर, आज का मध्य प्रदेश सचमुच आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल है। यहाँ इंदौर सफाई में देश का नंबर 1 शहर है, तो उज्जैन धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। पचमढ़ी की वादियां और आदिवासी कला दुनिया को अपनी ओर खींचती है। खेती में सोयाबीन और गेहूं और उद्योगों में भोपाल और इंदौर जैसे शहर इस राज्य को ताकत देते हैं। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप, ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश की अहम पहचान है। वहीं उज्जैन का महाकाल मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे टाइगर रिजर्व, चंबल के बीहड़, नर्मदा की पवित्र धारा इस जगह को और खास बनाती है। इसलिए इसी सही मायनों में कहा जाता है भारत का हृदय। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की जानकारी के लिए न्यूज ट्रेक के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।